तो दोस्तों स्वागत है। आज हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के एक ऐसे मिशन पर हैं जिसे सुनकर ही कई लोगों का खैर सैंपल स्पेस हिल जाता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे पूरी तरह डिकोड करेंगे। तो चलिए मिशन डिकोड शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि वो बिना पढ़े पास हो जाएगा, तो भाई इम्पॉसिबल इवेंट की सबसे सटीक परिभाषा वही इंसान है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो मिशन का लेवल 1 शुरू करते हैं, सिक्कों का खेल। अब देखिए, एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, हेड्स या टेल्स। ये तो सबको पता है, पर गणित हमें इन संभावनाओं को एक सिस्टम से देखने और समझने का एक जबरदस्त तरीका देता है। और इसका फॉर्मूला अरे बहुत ही सीधा है, 2 की पावर n। यहां n का मतलब है कि कितने सिक्के उछाले गए। जैसे एक सिक्का है तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही आउटकम होंगे, हेड और टेल। सिंपल। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 3 यानी पूरे 8 आउटकम्स बनते हैं। अब एग्जाम के प्रेशर में इन आठों को बिना गलती के एक एक करके लिखना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसे एक तरह का चीट कोड ही समझ लीजिए। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले कॉलम में 4 बार H फिर 4 बार T, दूसरे में 2-2 बार H और T का पैटर्न चलाओ, और आखिरी कॉलम में बस एक H, एक T, एक H, एक T, और बस आपके 8 आउटकम बिना किसी कंफ्यूजन के तैयार हैं। सिक्कों वाला लेवल तो पार हो गया। अब मिशन के अगले लेवल पर चलते हैं, जहां पासा पलटेगा, डाइस रोल। एक पासा फेंका तो 6 नंबर आ सकते हैं। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सीधी है। लेकिन जैसे ही 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, गेम बदल जाता है। कुल संभावनाएं 6 की पावर 2 हो जाती हैं, यानी पूरे 36। यहां से खेल थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। और ये 36 संभावनाएं कुछ ऐसी दिखती हैं। पहली नज़र में ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, और इसे याद रखना तो भूल ही जाओ। तो यहां पर स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। पूरी टेबल रटने की जरूरत नहीं है, बस इसमें छुपे पैटर्न को समझना है। जैसे डबलेट्स, मतलब जब दोनों पासों पर एक ही नंबर आए। अक्सर सवाल इन्हीं पैटर्न्स पर बनते हैं, जैसे कि दोनों नंबरों का जोड़ 9 आने की क्या संभावना है। चलिए अब मेन मिशन से हटकर एक छोटा सा मजेदार साइड मिशन करते हैं, जहां एक्सपेरिमेंट थोड़े अजीब हो जाते हैं। सोचिए जरा, अगर एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाल दिया जाए तो क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस बनाना तो और भी आसान है। देखो, सिक्के के हेड के साथ पासे के 6 नंबर आ सकते हैं, और ठीक वैसे ही टेल के साथ भी 6 नंबर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 12 संभावनाएं बन गईं। तो दोस्तों, वार्म अप खत्म। अब टाइम है असली बॉस फाइट का। घटनाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवेंट्स। यहां पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली मजा और कंफ्यूजन दोनों यहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल इवेंट का मतलब है सैंपल स्पेस का सिर्फ एक आउटकम। इसे ऐसे समझो, सिंगल लौंडा खुशहाल जिंदगी। और कंपाउंड इवेंट, उसमें एक से ज्यादा आउटकम होते हैं, यानी रिलेशनशिप में आने के बाद का रायता। ये असल में संभावनाओं का एक ग्रुप होता है। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की। ये वो घटना है जो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे एक नॉर्मल पासे को फेंकने पर 7 आ जाए। ऐसी घटनाओं की प्रायिकता हमेशा हमेशा 0 होती है। और मैथ्स में इसे हम दिखाते हैं इस फाई सिंबल से। इसका मतलब होता है नल सेट, यानी एक खाली सेट। अब ये हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो एक ही टाइम पर नहीं हो सकती, एकदम जानी दुश्मन। जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। और गणित की भाषा में इसे लिखते हैं A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। इसका मतलब है कि इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका इंटरसेक्शन हमेशा खाली होता है। ये हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये एक ऐसी गैंग है जो अगर मिल जाए तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना देती है। मतलब अगर ये सब टीम बना ले तो इनके बाहर कोई और संभावना बचती ही नहीं, सब कुछ कवर। इसे हम लिखते हैं A यूनियन B बराबर S, जहां S का मतलब है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। ये इवेंट्स मिलके हर संभावना को कवर कर लेते हैं। बॉस फाइट तो जीत ली, अब बारी है कुछ पावर अप्स कलेक्ट करने की। अंत में थोड़ा इवेंट्स का अलजेब्रा देख लेते हैं। ये सवाल हल करने में बहुत काम आएगा। ये 3 जरूरी सिंबल हैं।
ए यूनियन बी का मतलब है कम से कम एक, या तो ए हो या बी या दोनों। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन, यानी वो जो ए और बी दोनों में हो। और ए का मतलब है ए नहीं, यानी ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। और आखिर में है ये डी मॉर्गन्स लॉ। ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है न तो ए हो और नहीं बी हो, बस। तो दोस्तों, ये था प्रायिकता का मिशन डीकोड। उम्मीद है कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स अब ज्यादा साफ समझ आए होंगे। और अब एक बात ध्यान में रखनी है, इस मिशन के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, अपनी एग्जाम की तैयारी का सैंपल स्पेस क्या है? क्या उसमें सभी संभावित परिणाम शामिल हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए।